अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है और अर्थमेटिक की सीरीज़ में हम आ गए हैं अवर टॉपिक नंबर 4 जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर KPK टीचिंग जॉब्स 2025। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इससे काफ़ी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस वीडियो के एंड में होप कम से कम 90% जो है आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा एंड साथ ही साथ आप उसके फॉर्मूले भी सीख जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड किया जाता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम आ गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो है डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद बताती हूँ डेफिनेशन में कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ड्स की क्या क्या मीनिंग है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट कंसिडर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सो इंटरेस्ट अब जैसे कि जो है किसी भी पैसों की, जब पैसों हम उधार देते हैं तो उसकी जो फ़ी होती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। सही है। सो आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब वो है कि जो हमने कर्जे के तौर पे जो पैसे दिए, जैसे कि अगर मैं किसी को कर्जा देना चाहूँ, अगर मैं किसी को 50 रुपये का कर्जा दे रही हूँ तो जो 50 रुपये का कर्जा मैं दे रही हूँ, जो 50 रुपये है इसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट बोलूँगी। दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। जो कर्जे की अमाउंट होती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ टाइम के लिए देते हैं। जैसे कि अगर मैं 50 रुपये का जो कर्जा है उसको दे रही हूँ सिर्फ 1 वीक के लिए, ठीक है, यानी 7 दिनों के लिए। सही है। तो अगर मैं 50 रुपये दे रही हूँ 1 वीक के लिए तो उस पर कितने % का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट भी मैं लगाऊंगी ना। तो अगर मैं पर दिन का इंटरेस्ट लगा रही हूँ कि अगर पर दिन मैं 0.1% इस पे लगाऊं तो एंड ऑफ द वीक 0.7% का जो होगा वो इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है ना। तो 50 इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 0.7 इज द इंटरेस्ट, जो कि एक हफ्ते, पीरियड कितना था, पीरियड ऑफ टाइम 1 हफ्ता था, 1 हफ्ते पे 0.7 बना। तो हर कोई अपने जो है कर्जा जब देता है तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, या वो महीने का इंटरेस्ट होता है, या वो हफ्ते का होता है, या वो साल का इंटरेस्ट होता है। अगर उन्होंने दिया है, अगर वो जो है मतलब अमाउंट ज़्यादा होगी ना, जाहिर सी बात है, तो अगर वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट दें, ठीक है ना, अगर वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट दे, कितने के लिए, 5 सालों के लिए, तो हर साल वो इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है, वो साल साल पे इंटरेस्ट लगाएगा उस पर, और उसके इंटरेस्ट की अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगी कि हर साल इतना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो बोले 10% लगेगा तो हर साल 10% जो है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, और इस तरह वो 5 साल में 5 दफ़ा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, 10 यानी 50% का इंटरेस्ट लगेगा उस पर। तो ये होती है प्रिंसिपल अमाउंट, पीरियड ऑफ टाइम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में है, जो कि है इट डजंट कंसिडर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब ये क्या मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगते। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि 50 रुपये मैंने इंटरेस्ट दिया और समझे कि इस पे 1 हफ्ते का इंटरेस्ट लग गया 5 रुपये, तो टोटल पैसे कितने हुए 55। अब अगर वो कह रहे हैं मुझे एक और हफ्ता दो, ठीक है ना, एक और हफ्ता दो कि मैं जो है वो चुकाऊं, तो मैं इस पैसों पे इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी। ये तो इंटरेस्ट के पैसे हैं ना, इस पे मैं इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी, मैं फिर एक और इंटरेस्ट इस पे लगा लूंगी। ठीक है, अब वो जो अमाउंट है वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ही रहेगी और ये वाला इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ही रहेगा। ठीक है ना, इसी के साथ वो इंटरेस्ट आगे बढ़ता रहेगा कि दिन दिन का मैंने इंटरेस्ट कितना लगाया था 0.1%, तो पहले वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वो 14 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट पे दूसरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सही है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, अब हम लोग इसकी जो है वो फॉर्मूला देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कैसे किया जाता है।
तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट SI, जिसका हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई विथ R विथ T एंड डिवाइड्स बाय 100। अब यहाँ पर P क्या है? P हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कॉस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट बोला था कॉस्ट नहीं, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है? R है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हर कोई अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं होता, वो परसेंटेज पे लगता है, ठीक है। रेट है ना तो परसेंट में ही आएगा। अच्छा, और टाइम T, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, और जैसे कि 1 हफ्ता, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 साल, 2 साल, जितना भी हो सकता है। इसमें डेज भी आते हैं, इसमें वीक्स भी आते हैं, इसमें मंथ्स भी आते हैं, और इसमें ईयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम, बस डिके नहीं आते, सही है। तो और यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है यानी टाइम पीरियड, ये हमने देखे हर कोई जो है डेज के लिए देता है, वीक्स के लिए देता है, मंथ्स के लिए देता है, ईयर्स के लिए देता है ना। लेकिन जब भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम जो है अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग हमेशा ईयर्स में करेंगे। तो अगर हमें गिवन हो डेज में या वीक्स में या मंथ्स में तो हम लोग उसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो हमेशा टाइम पीरियड जो होगा वो हम लोग ईयर में यूज करेंगे। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला। नाउ अमाउंट किस तरह से फाइंड करेंगे, अब अमाउंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाए तो उसके बाद अमाउंट फाइंड होता है कि वो अमाउंट क्या है। तो इसी सिंपल इंटरेस्ट का जो SI है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमने फाइंड किया, उसी को अब हम लोग अमाउंट में यूज करेंगे, ठीक है। AMOUNT, अमाउंट को A से डिनोट करेंगे। अब अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू जो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो था यानी P, उसको जो है हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट फाइंड हो जाएगी। और याद रखिएगा टाइम T को हम लोग हमेशा क्या करेंगे? ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो अब है हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल, हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% ऑफ क्या? 8% ऑफ इंटरेस्ट रेट पर एनिमम फॉर 3 ईयर्स। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमें जो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है 5000, ठीक है। 5000 उन्होंने एक जो है अपनी कर्जे की अमाउंट दी है, और R जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना है? 8% है, ठीक है। और टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? वो है 3 ईयर्स। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SI को फाइंड करने का, सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड्स 100, ठीक है। तो P क्या है? 5000 और R क्या है? 8%, और टाइम कितना है? टाइम ऑफ पीरियड है 3 ईयर्स। 100 पे डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 1200। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा? वो लगा 1200। अब सिंपल इंटरेस्ट 1200 लगा और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 5000 था। तो टोटल अमाउंट हमारे पास फिर कितना होगा? तो टोटल अमाउंट को फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अमाउंट को फाइंड करने का जो होता है सिंपल फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट में। तो ये क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 5000 इज इक्वल टू 6200 एंड दैट्स ऑल। अमाउंट अब उसको ये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट और ये रहा टोटल अमाउंट जो अब उसको पे करनी पड़ेगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये आ सकता है कि बताएं अमाउंट बताएं, ठीक है ना। अगर वो बोले कि जो है फाइंड द अमाउंट ऑन 5000 एट 8% इंटरेस्ट पर एनिमम फॉर 3 ईयर्स, तो वो आपको सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट डायरेक्ट फाइंड करो। तो डायरेक्ट अमाउंट को फाइंड करने का तरीका क्या है? पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर और कोई भी जो ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट पे एक और इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर ये बोला हो कि इस इंटरेस्ट पे भी कुछ और इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर 3 इयर्स, तो हम लोग फिर दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे सेकंड जो है वो टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा और उसमें भी फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में क्या फ़र्क होगा। तो होप कि ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। सो अब हम आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले जो है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आसान तरीके से समझाती हूँ, बल्कि पहले समझाती हूँ फिर हम पढ़ते हैं। अब अगर मैंने जो है वो 5000 रुपीज़ दिए हैं इंटरेस्ट के तौर पे एक हफ्ते के लिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो 5000 रुपीज़ दिए मैंने कर्जा, ठीक है। और उस पर मैंने बोला कि मैं जो है वो एक हफ्ते के लिए दे रहा हूँ, तो मैं एक हफ्ते के लिए इस पे जो है वो 100 रुपये का जो है वो कर्जा लगाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये है एक हफ्ते के लिए, सही है। 5000 है और इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये एक हफ्ते के लिए। अब मैं उसको बोलूँगी अगर तुमने एक हफ्ते में नहीं चुकाया तो इस पे जो है तुम्हारे पास एक और भी इंटरेस्ट लग जाएगा जो कि होगा 150 रुपीज़, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट है और उसके बावजूद अगर उसने टाइम पे नहीं चुकाया तो एज अ पेनल्टी मैं एक और इंटरेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो एक तो वो 100 वाला भी इंटरेस्ट चुकाएगा, ठीक है, अगले हफ्ते, और वो 150 वाला इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा था पेनल्टी के तौर पे वो भी वो चुकाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कि एक इंटरेस्ट है और उसने उसको जो है वो 5000 रुपये मुझे लौटाए नहीं एक हफ्ते में, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट तो मैं लगाया ही था एक हफ्ते के लिए, लेकिन अब मैं 150 रुपये का दूसरा इंटरेस्ट लगाऊंगी क्योंकि उसने लेट दिया। तो अब वो मुझे टोटल में क्या देगा, वो मुझे 5000 भी देगा, 100 रुपये भी देगा जो इंटरेस्ट था एक हफ्ते का, और 150 रुपये भी देगा जो कि पेनल्टी इंटरेस्ट था। तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन नहीं, नॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस ऐसे याद कर लीजिए। तो अब हम लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट as well as the accumulated interest of previous period। like interest on interest, ये वही बात है जो मैंने कही कि अगर एक इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया और नहीं एक अमाउंट उसने पे नहीं की अकॉर्डिंग टू दैट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पर एक और इंटरेस्ट भी लगेगा जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं और उसके बाद हम अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 इंटरेस्ट होते हैं इसीलिए, ठीक है। सो ये हो गया हम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास P यानी प्रिंसिपल अमाउंट and 1 plus interest rate divides 100 and period of time t, ठीक है। अब वो 2 ईयर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है एंड सो ऑन ईयर हो सकता है। और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI कैसे फाइंड करते हैं अमाउंट जो फाइंड की हमने यहाँ से माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% एनिमम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। सो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है और बोला है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000 और रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम ऑफ पीरियड हमारे पास 200 और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है हमारे पास कि जब 1 साल गुजरेगा तो हमारे पास उस पर एक और इंटरेस्ट जो है वो ऐड होगा, एडेड एंड इंटरेस्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं भी मेंशन तो भी, ठीक है, कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 10,000 एंड 10% एनिमम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि हर 1 साल बाद उस पर एक और इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है।
तो ये जो एक छोटे से कुछ वर्ड्स होते हैं इनका मतलब हमें पता होना चाहिए और इसी से हमें क्वेश्चन के मीनिंग पता चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल। द की पॉइंट इज दिस। अब चलिए इस पे जो है हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट के लिए हमारे पास होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस एंड रेट डिवाइड्स 100 एंड टाइम ऑफ पीरियड। तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, 1 प्लस कितना जो है वो रेट है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है 10 डिवाइड्स 100 एंड टाइम पीरियड क्या है 2 years, ठीक है। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ अंदर की चीज़ों को कैलकुलेट कर देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 110 डिवाइड्स 100 पावर 2। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये होगा 1000 मल्टीप्लाई विथ 1.1 का होल स्क्वायर, सही। और इसके कैलकुलेशन से हमारे पास आएगा 12,100, ठीक है। 12,100 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हो गई है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट आ गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। CI को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितनी थी और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,100 और ये बोलता है हमारे पास CI यानी हमारे पास 2 सालों पे कितना है 10%। अगर हम 2 साल इंटरेस्ट लेंगे तो वो कितना होगा 2100, मतलब 2100 सिर्फ, ठीक है ना। तो 2100 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के की फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं हमारे पास की पॉइंट्स में क्या है। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले हम जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट के एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल जो है वो चेंज होता है और उसकी हम न्यू कैलकुलेशन करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो जब भी हमारे पास जो है हर साल अमाउंट चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज होगा, तो उसके लिए हम लोग लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट PRINCIPL प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि हर जो है साल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता है, तो उसकी न्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना जो है इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट में, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है हमें सिर्फ 1 साल या 2 साल का इंटरेस्ट दिया जाए, 3 साल का दिया जाए, हमें हाफ साल का इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है ना, कि हाफली ईयरली जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग इंटरेस्ट को फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला एक ही होता है, उसमें हम सिर्फ टाइम ऑफ पीरियड और रेट जो है वो चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट 1 प्लस रेट बाय 2 डिवाइड्स 100 एंड टाइम ऑफ पीरियड कितना है 2t, क्योंकि उन्होंने हाफली ईयर बोला है, ठीक है। तो हाफली ईयर में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब थर्ड में अगर वो हमें बोले कि क्वार्टरली, ठीक है ना, तो क्वार्टरली के लिए फिर क्या बनेगा QUARTERLY, क्वार्टरली। तो अगर क्वार्टरली के लिए है हमारे पास, तो इस पे भी यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी और ये चीज़ चेंज होगी, ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R/4 एंड डिवाइड्स 100 और ये हो जाएगा 4 ऑफ T, ठीक है। तो बस ये दो एक न्यू इंटरेस्ट है और ये एक थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये थे हमारे की पॉइंट्स। अब अगर हम लोग डिफरेंस दोनों में देखें
तो दोनों में डिफरेंस क्या था? एक तो दोनों में सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा इंटरेस्ट और जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगता है और अकॉर्डिंग टू द टाइम पेनल्टी भी लगती रहती है, ठीक है। और दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम थे, डिफरेंट थे। हमने CI और SI दोनों को जो है वो फाइंड किया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। हमने 2 एग्जांपल्स किए इसके लिए और आगे के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगी और मुझे लगता है हमें इसकी भी एक एग्जांपल सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है, हाफ ईयर की। तो चलिए एक इसकी एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे होगी। चलिए चलते हैं एक हाफ ईयर की एग्जांपल की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जांपल पर हम आ गए हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब अगर यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता चल जाता, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं लिखा होता तो हमें इधर से पता चल जाता। अब उधर लिखा है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा ही है, सही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 और रेट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट 12% और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 1.5 years। सो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास जब हाफ ईयरली था तो हमारे पास फॉर्मूला चेंज था, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अमाउंट को फाइंड करने का, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई विद 1 प्लस और रेट बाय 2%, 2 डिवाइडेड बाय 100 एंड 2t। तो यानी ये जो रेट है इंटरेस्ट ऑफ रेट, ये हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट हमें 12 दिया है, R/2 जब हम फाइंड करेंगे तो 12/2 हो जाएगा, यानी 6% इंटरेस्ट जो है अब ईयरली लगेगा, सही है। और न्यू टाइम हमारे पास 1.5 है, तो न्यू टाइम ऑफ पीरियड हमें क्या चाहिए, न्यू टाइम ऑफ पीरियड होगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 हाफ ईयर, ठीक है। सो 3 हाफ ईयर अब हमारे पास न्यू टाइम ऑफ पीरियड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6%, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इसको यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8,000 है, 1 प्लस न्यू रेट कितना था, 6 था, 100 डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द अमाउंट 8,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.06 का होल क्यूब इक्वल टू द अमाउंट इज 9528.13। सो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बना, 95,220 बल्कि 9,052.8 बना, ठीक है ना। तो 9,528 हमारे पास जो है वो विद 1.3 इंटरेस्ट हो गया। अब इस अमाउंट को हम जो है वो पुट करेंगे इन CI, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। टोटल अमाउंट कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये हो जाएगा हमारे पास CI A माइनस B, यानी कि जो हमने अमाउंट फाइंड की उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करेंगे। अमाउंट कितनी थी, 8,000 थी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 9,528 विथ 0.13, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। सो वी विल गेट 1,528.13। तो टोटल जो हाफ ईयरली पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,528.13। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो गया। जितने भी की पॉइंट्स थे इंक्लूडेड मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। और हमें पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर हमने और भी कुछ न्यूली ईयरली इंटरेस्ट देखे कि कितना, अगर ईयर कितना चेंज होगा तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। इसी के साथ आखिरी के जो है मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इसको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपनी स्पेशल प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।